नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जुलाई का महीना और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस समय कुछ मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं। मंगल जो अपने परम नीच राशि में गोचर कर रहे थे, ये अपने परम नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और ये महीने के प्रारंभ में अर्थात 1 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन होगा। 7 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये भी सिंह राशि में जाएंगे। 8 को बुध देवता का राशि परिवर्तन होकर ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 17 को सूर्य का राशि परिवर्तन होना है, ये भी कर्क में जाएंगे। 23 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जब शुक्र वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में और अंत में 28 तारीख को पुनः एक बार बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो सिंह लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको प्रारंभ करूँ इससे पहले बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके आपको डिस्प्ले में एक चैनल दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को क्यों मैं बोल रहा हूं, जिनको ज्योतिष सीखना है उसको केवल मैं उसी चैनल पे ही पोस्ट करूंगा। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को सिखाने के लिए ही वो चैनल बना हुआ है और उसमें दैनिक राशिफल की जो श्रृंखला रहेगी उसी चैनल पर रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ये पूरा जो महीना रहने वाला है, ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। इस पूरे वीडियो में आप समझिएगा कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग किस तरीके से रहेंगे, नौकरी व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी और विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा की क्या स्थिति बनने वाली, और अंत में उपाय भी ज़रूर समझेंगे और रफली समझेंगे ये पूरा महीना जो है कैसा बीतने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों का ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मौसम परिवर्तन जो हो रहा है वो आप सभी लोगों को पता है कि मौसम अभी चेंज हो रहा है। तो मौसम चेंज होने के कारण निश्चित रूप से आपको सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि जो है इस समय बहुत ज़्यादा लग सकती है और वायरल फीवर होने की संभावना भी इस महीने ज़्यादा परेशानी करेगी, जिसके लिए मैं एक ही वर्ड कहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, बारिश का मौसम भी होने वाला है तो इसलिए वायरल फीवर होगा और जंक फूड अगर इस बीच में खाते हैं तो ज़्यादा परेशानी रहेगी। महीने का जो मध्य रहेगा उसमें कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है उत्पन्न होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो महीने के मध्य में भी परेशानी दिख रही है स्वास्थ्य को लेकर और प्रारंभ में भी दिखाई दे रही है। लेकिन बाहर का खाने पीने से आपको जितना परहेज करना है उतना बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही कि दिक्कत होती है बाहर के खाने में और बरसात के मौसम में। मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा और आपके अंदर नए विचारों का समावेश भी समय होगा। और महीने के अंत में देखा जाए तो स्वास्थ्य जो रहेगा वो अति उत्तम हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा और चारों तरफ सकारात्मक माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो प्रारंभिक और मध्य का जो महीने का पार्ट है इसी में परेशानी दिख रही है। पारिवारिक जीवन को लेकर अगर बात किया जाए तो परिवार के जो सदस्य रहेंगे इस माह आपका ज़्यादातर समय जो रहेगा वो परिवार के सदस्यों के साथ ही बीतने वाला है। आप खूब इंजॉय करेंगे अपने जीवन के सभी सुख दुख अपने जीवन मतलब परिवार के लोगों के साथ आप शेयर भी करेंगे, जिसके कारण आपको पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ इमोशनल भी आप हो सकते हैं और परिवार में जो संबंध आपके हैं वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि परिवार एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सभी आपको मदद करेगा। अगर आप लंबी समस्याओं से किसी तरीके से ग्रसित हो रहे हैं तो अपने परिवार वालों के साथ अवश्य साझा कीजिए। किसी प्रकार का मानसिक तनाव कोई दे रहा है या किसी तरीके की परेशानी है जो आप साझा नहीं किए थे, ज़रूर आपको साझा करना चाहिए। इस समय अगर आपने शेयर किया तो आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना भी ज़्यादा बन जाएगी और साथ में यहाँ पर आपकी परेशानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी।
देंगे। घर और परिवार का जो वातावरण रहेगा पूरी तरीके से अध्यात्म की तरफ झुकाव अंत में आ जाएगा। तो पारिवारिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इवन जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए कुछ परिवार के सदस्यों के द्वारा ही कोई रिश्तों को बताया जाएगा जो आगे चलकर पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन कहा जाए कि इस महीने परिवार के सदस्यों का निश्चित रूप से आपके प्रति जो झुकाव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अपने बातों को शेयर आपको ज़रूर करना चाहिए। शिक्षा और करियर के लिए देखा जाए तो शिक्षा में जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए सबसे पहले बात करूंगा, पढ़ाई को लेकर खुशी दिखाई देगी, अंदर से एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। साथ ही विद्यार्थी वर्गों का मन पहले की अपेक्षा पढ़ाई में जो रहेगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। पढ़ाई आप पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा करते दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी हैं जो किसी कॉलेज में जा रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसी के बहकावे में आ गया और जल्दी ही किसी पर भरोसा कर लेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहिएगा। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के जातकों में पढ़ाई को लेकर एक नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में दिखाई देगा और कार्य की तैयारी करने के लिए मतलब कंपटीशन में जिस तरीके से बेस्ट नंबर आना हो वो आप अपना पूरा 100% लगाएंगे। करियर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महीने के अंत जो समय रहेगा वो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में नए अवसर भी मिलने वाले हैं, इसमें भी कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम नौकरी और व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। स्पेशली सिंह लगन वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 नौकरी व्यवसाय कैसा बीतेगा। तो जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको अपने मतलब कामों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट आप दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि जो आपने काम किया वो सेटिस्फैक्ट्री है और इस महीने के अंदर एक नई आपको जोश, स्फूर्ति और ऊर्जा देखने को ज़रूर मिलेगा। मतलब आपके जो सहकर्मी लोग हैं वो भी आप अपना काम ईमानदारी से करने के कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं ऐसे जातक लोग जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं इस महीने अपने उच्च अधिकारी या जिसको आप रिपोर्ट करते हैं या कलीग हैं उनके साथ जो है कुछ नोक झोंक हो सकती है, तो वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। अपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। शब्द अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए तो काम को लेकर थोड़ा आपका जो स्वभाव होगा चिड़चिड़ापन हो जाएगा और फिर आप काम जो है उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा आप करते हैं। व्यापार में धन से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना व्यापारी वर्ग वाले लोगों को जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो अच्छी बनी रहेगी, इसमें भी ज़रा सा भी डाउट मुझे नहीं दिख रहा है। अपने परिवार के फैसलों को लेकर परिवार वालों का सलाह आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। विदाउट सलाह लिए हुए आपको काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा और बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी हो मिलजुल कर आप शेयर कीजिए बातों को, और बड़े बुजुर्ग इसलिए आपको सलाह सही देंगे। महीने के अंत में जो है धन संबंधित जो कार्य रहेगा पहले कोई भी काम करें उससे पहले ओम नमः शिवाय का आपको जाप कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई नए काम को आपको प्रारंभ करना चाहिए। लव रोमांस यानी प्रेम जीवन की बात किया जाए तो इस समय आपके साथी के साथ लंबे समय से चल रहे मन मुटाव जो है वो दूर हो जाएंगे, ऐसा पूरा चार्ट में क्लियर है। मतलब सहयोग अब आपको मिलना शुरू होगा। आपका मन कई लोगों की ओर आकर्षित भी हो सकता है इस महीने। आप बने हुए रिश्तों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास कीजिए और ये जो व्यर्थ के अन्य लोगों के तरफ जो अट्रैक्शन है उससे बचना चाहिए, इससे डिस्प्यूट हो जाएगा परिवार में। दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न होने की स्थिति भी डेवलप हो सकती है इस छोटे से घटना के कारण। ऐसे में अपने बने बनाए रिश्तों को आपको टूटने से बचाना चाहिए। तो सामान्यतः एक ही वर्ड में कहूँगा कि जीवन साथी के प्रति लॉयल रहिए, हमेशा लॉयल भी रहना चाहिए और जिससे कि आपसी सहयोग आपका बना रहे। इस महीने किसी बात को लेकर कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, जैसे मकान को खरीदने इत्यादि के लिए अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके जीवन साथी
को यहाँ पे अच्छा समय देंगे। किसी कारणवश महीने के अंत तक काम हालांकि रुकेगा, वो पूरे तरीके से बनेगा नहीं। और विवाह को लेकर कोई जल्दीबाजी ना कीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसी प्रकार की जल्दीबाजी विवाह को लेकर नहीं कीजिएगा। सही समय पर सही काम करना है और उसके लिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल स्टेटस, और वो भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए तो देखिए धन प्राप्त करने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। मतलब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से देगी। छोटे मोटे जो खर्च हैं वो तो लगातार लगे ही रहते हैं, तो वो भी लगे रहेंगे, लेकिन धन के खर्च पर नियंत्रण आपके हाथ में है। अगर कुछ धन को अगर आप अननेसेसरी धन को खर्च होने से बचा लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें भी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। महीने के मध्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता हो सकती है या अत्यधिक खर्चों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, वो भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्च होगा। इसके अलावा व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो जातक को ना तो अत्यधिक लाभ मिलेगा ना ही अत्यधिक नुकसान होगा। मिश्रित रहने वाला, जैसे चल रहा था स्थिति वैसे रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ। व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो नई योजनाओं पर आपको काम करना पड़ेगा, नई योजनाओं को बनाना पड़ेगा। और साझेदारी में जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको उनके लिए कुछ खास परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले हैं, तो साझेदारी में काम करने से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए। अब उपाय नोट कीजिए। देखिए, बुरे प्रभावों से बचने के लिए एक तो सूर्य देव जिससे आप बने हुए हैं, जिनके आप अंश हैं, उनकी आराधना कीजिए। प्रतिदिन तांबे का बर्तन लीजिए और उसमें जल चढ़ाइए। जब भी संभव हो उसमें काले रंग के जो है कुछ चीज़ें मिलाकर काले कुत्तों को अगर आप कुछ खिला देते हैं इस समय तो अच्छा रहेगा। और साथ में ऐसा करने से धन वृद्धि की संभावना भी बहुत ही से बड़ी रहेगी। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है तांबे के बर्तन में, और साथ में प्रतिदिन अगर काले रंग के कुत्ते को कुछ आप खिला देते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा करने से, और काले रंग से इस महीने परहेज कीजिएगा। तो ओवरऑल निष्कर्षता जो निकल के आ रहा है, आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी बताया, शिक्षा वाले लोगों के लिए, और शिक्षा में भी हर कैटेगरी को, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए A to Z इसमें एनालिसिस किया गया है। हमारा ये प्रयास कैसा आपको लग रहा है? और जाते जाते एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं, ज्योतिष को सीखिए। और ज्योतिष को सीखने के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया गया है, एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला है उस पर मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।